आपकी अपनी एक दुनिया बन गई है, चीजें आपके लिए बिल्कुल रियल हैं, एज इफ नहीं है। प्राइमरी साइकोटिक इलनेस है कि आपके दिमाग के केमिकल तेज हो गए हैं और उन्होंने आपकी एक और दुनिया बना दी है। ये स्किज़ोफ्रेनिया है। हर 100 में से एक बंदे को ये बीमारी होती है। थॉट विड्रॉल क्या होता है? उसको लगता है कोई उसकी सोचें निकाल रहा है। नाज़रीन, जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए कि कभी ऐसा हो कि आपके आसपास कोई मौजूद नहीं, फिर भी आपको आवाजें सुनाई दे रही हों। आप तन्हा कमरे में हो और अचानक कोई आवाज़ आपको हुक्म दे कि आप खुद को नुकसान पहुंचाएं, या फिर आपको हर वक्त ये लगे कि लोग आपके पीछे हैं, साजिश कर रहे हैं, आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, या ये ख्याल आए कि आपको अपने ख्यालात पर कंट्रोल ही नहीं रहा। जब आपने स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि आप कोई हॉरर मूवी की बात करने लगे, लेकिन ये उससे कम नहीं ये है। उससे कम नहीं है। ये महज ख्यालात नहीं होते, बल्कि एक संजीदा दिमागी बीमारी की अलामात हो सकती हैं, जिसे स्किज़ोफ्रेनिया कहा जाता है। और आज हम इसी पर बात करेंगे कि इसकी अलामात क्या होती हैं, वजूहात क्या होती हैं, और इलाज के बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। तो साथ इस वक्त मौजूद है साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर उसामा बिन जुबैर। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो सबसे पहले तो ये वाज़े कीजिएगा, ये स्किज़ोफ्रेनिया है क्या? क्या ये पागलपन है या इससे कोई मुख्तलिफ कैफियत है? जी थैंक यू सो मच। स्किज़ोफ्रेनिया हार्ट ऑफ साइकाइट्री है। इसकी प्रेवलेंस 1% है, यानी 100 में से हर 100 में से एक बंदे को ये बीमारी होगी। दूसरा जो आपने वर्ड यूज़ किया ना, पागलपन, ये बड़ा स्टिग्मेटाइज्ड वर्ड है, हम इसको आजकल यूज़ नहीं करते। स्किज़ोफ्रेनिया बेसिकली मैं अगर आपको ब्रॉडली समझाऊं तो नफ्सियात की पुरानी क्लासिफिकेशन में 2 तरह की बीमारियां होती हैं। एक होती है न्यूरोसिस, आपको उदासी की अलामात हैं, बेचैनी की अलामात है, जो रूटीन के इमोशंस हैं वो कम या ज़्यादा होकर बीमारी की सूरत हाल इख्तियार कर गए हैं। फिर एक होता है साइकोसिस, कि आपका हकीकत से राब्ता कट गया, जिस तरह उज़ैर ने इंट्रो दिया कि आपको कानों में गैबी आवाज़ें आ रही हैं, आपको ऐसी चीज़ों पे यकीन है जिनका वजूद नहीं है, आपकी अपनी एक दुनिया बन गई है पैरेलल टू दिस ओन वर्ल्ड, और वो चीज़ें आपके लिए बिल्कुल रियल हैं, एज इफ नहीं है, शक नहीं है, यकीन है, और कोई ड्रग्स नहीं जा रही हैं, किसी और वजह से ये साइकोसिस नहीं है। प्राइमरी साइकोटिक इलनेस है कि आपके दिमाग के केमिकल तेज हो गए हैं और उन्होंने आपकी एक और दुनिया बना दी है। ये स्किज़ोफ्रेनिया है, और मैं फिर रिपीट करूंगा, हर 100 में से एक बंदे को ये बीमारी होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, स्किज़ोफ्रेनिया की इब्तदाई अलामात क्या होती हैं, सिम्टम्स क्या हैं, और ऐसे मरीजों के साथ घर वालों को क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए? अच्छा देखिए, इसमें आपने बड़ी जो इब्तदाई अलामात ना, पूरी दुनिया में आजकल प्रोड्रोमल फेज पे काम हो रहा है कि जब स्किज़ोफ्रेनिया हो गया फिर तो बीमारी हो गई, उसका इलाज होगा। इसको बहुत जल्दी पकड़ा जाए जब ये बीमारी पक रही है, ब्रू कर रही है, तो उस वक्त क्या होता है कि थोड़ा सा बंदा या इंडिविजुअल घर वालों से अलग हो जाएगा। आप देखेंगे कि मटरिंग कर रहा है, अकेला बैठा खुद से बातें कर रहा है, ठीक है, एकदम उसकी कहीं आंख फिक्स हो रही है, जैसे कि उसको कोई चीज नजर आ रही है, ठीक है, एकदम उसने लोगों से अलग थलग रहना शुरू कर दिया है, खौफजदा रहना शुरू कर दिया है, दीवारों के साथ कान लगा के सुन रहा है, उसको लग रहा है कि कोई उसके बारे में बातें कर रहा है। बस में भी जा रहा है, आपको कहता है कि लगता है लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। सो वो जो एक रियलिटी कांटेक्ट है, जब वो लूज हो गया है तो स्किज़ोफ्रेनिया हो गया है। जब वो लूज हो रहा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, और अगर उस वक्त हम इसमें इंटरवीन कर लें तो ये बीमारी मुकम्मल तौर पे रिवर्स भी हो सकती है। सही, यानी कि आपके कहने का मतलब है वो शख्स अपनी ही एक दुनिया में रहता है। तो क्या ये डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस एक ही हैं या इन दोनों में कोई फर्क भी है? अच्छा, आपने 2 टर्मिनोलॉजीज की बात की जो हमारी ऑडियंस का समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन लफ्जों को ना लोग गलत उलाम बहुत यूज करते हैं। जी मैं डिल्यूजनल हो रहा हूँ तो मुझे हेलुसिनेशंस हो रही हैं। ये बड़ी साइंटिफिक टर्म्स हैं। डिल्यूजन क्या है? फिक्स्ड, फॉल्स, अनशेकेबल बिलीफ कॉन्ट्ररी टू लोकल कल्चर एंड रिलीजन। बहुत से खानदानों में जादू माना जाता है, जब वो आके कहते हैं जादू हुआ है, वो डिल्यूजन नहीं होती। आज तक खुदा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन हम सारे खुदा को मानते हैं, चूंकि ये कॉमन रिलीजियस बिलीफ है। तो जो चीजें रिलीजियस और कल्चरल बिलीफ से हट के हैं, लेकिन फिक्स्ड हैं, फॉल्स हैं, अनशेकेबल है, मरीज को यकीन है कि उसके हमसाये उसके खिलाफ है, उसको मारना चाहते हैं, उसको यकीन है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने कल तकरीर की है उसमें बहुत से इशारे मेरी तरफ हैं, वो मुझे उठवा लेगा, ठीक है। इस तरह की जो चीजें हैं उनको डिल्यूजन्स कहते हैं। ये ऐसे बिलीफ होते हैं, और बहुत सारी थीम्स हैं, ग्रैंडियोसिटी के होते हैं। लोग नबूवत का दावा कर लेते हैं तो उनको लोग मारने के लिए पहुंच जाते हैं, ब्लास्फेमी करार दे देते हैं, वो डिल्यूजन होती है, ठीक है। और बहुत से लोगों को ये लगता है कि वो मर गए हैं। मेरी एक पेशेंट थी यूके में, उसको पुलिस के थ्रू वो हमारे पास लाए थे, उसने लॉन में खुद को जलाना शुरू कर दिया। उसको ये यकीन था कि मैं तो मर चुकी हूँ, ना मुझे कोई दफनाता है ना जलाता है, तो चलो मैं खुद ही जला लेती हूँ। उसको निहिलिस्टिक डिल्यूजन कहते हैं। तो ये डिल्यूजन्स होती हैं।
हेलुसिनेशंस क्या होती हैं कि हर मोडालिटी में आपको बगैर किसी स्टिमुलस के परसेप्शन होती हैं। आपको वो चीजें नजर आती हैं जो बाकियों को नहीं आती, वो खुशबुएं आती हैं जो नहीं आती। स्किज़ोफ्रीनिया का आपको लोग टच करते हुए महसूस होते हैं। स्किज़ोफ्रीनिया का हॉलमार्क है ऑडिटरी हेलुसिनेशंस। जी। आपके कान में मुसलसल टेप चल रही होती है, लोग आपको लगता है कि कोई आपके ऊपर कमेंट कर रहा है, कमेंट्री चल रही है, आप पे कमेंट्स पास कर रहे हैं, आपके बारे में लोगों को बातें बताई जा रही हैं, दो लोग आपस में आपके बारे में बात कर रहे हैं जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये हेलुसिनेशंस होती हैं और किसी भी मोडालिटी में हो सकती हैं, सुनाई दे सकती हैं, दिखाई दे सकती हैं, टच कर सकती हैं, टेस्ट हो सकती हैं और नाक के जरिए आपको ऐसी खुशबुएं भी आती हैं जो बाकियों को नहीं आती। तो हर मोडालिटी में आप हकीकत से डिसकनेक्ट हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि कुछ लोगों में ये चीज़ भी पाई जाती है जो कि इसका शिकार होते हैं, मतलब ये तो वो समझ रहे होते हैं कि शायद कुछ लोग उनके खिलाफ हैं या फिर पता नहीं सारी दुनिया ही उनके अगेंस्ट है, और फिर वो ये भी फील कर रहे होते हैं कि उनके अंदर कोई स्पेशल पावर मौजूद है। ये क्या कैफियत है? देखिए, इसको हम कहते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ग्रैंडियोसिटी अंग्रेजी का लफ्ज़ है जिससे हमें समझ आती है कि वो अपने आप को बहुत बड़ा समझना शुरू कर देते हैं। ये डिल्यूजन स्किज़ोफ्रीनिया में भी होती है, ये डिल्यूजन बाइपोलर डिसऑर्डर में जो मैनिक साइकोसिस होता है उसमें भी होती हैं। कुछ लोग नबूवत का दावा कर लेते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि हमने कोविड-19 का इलाज दरियाफ्त कर लिया है, कुछ लोग समझते हैं कि उनको कुछ कश्फ और करामात हो रही हैं, उन्होंने इंसानियत के लिए बहुत खिदमत करनी है। इस डिल्यूजन के ज़ेरे असर मेरे एक पेशेंट ने 3 करोड़ रुपए चैरिटी में दे दिए कि मैं बहुत अजीम आदमी हूँ, मैंने एक नोबल मिशन पे हूँ, तो उसने अपने 2 प्लॉट बेचे और वो चैरिटी ट्रस्ट में जमा करा दी। सही। तो कई दफ़ा ये बीमारी लोग समझते हैं कि नफ्सियात की बीमारियों में रिस्क खाली खुदकुशी का होता है या दूसरों को नुकसान पहुंचाने का होता है। ओवर स्पेंडिंग एक बहुत बड़ा रिस्क है। जब आप डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी का शिकार होते हैं तो आप लाखों करोड़ों रुपए अपनी बीमारी के जरिए असर खर्च देते हैं। सही। अच्छा, ये जो थॉट इंसर्शन, ये एक अजीब सी इस्तिलाह लगती है। मरीज को ऐसा क्यों लगता है कि जो उसके ख्यालात हैं वो उसके ख्यालात ही नहीं है? अभी कल मेरे पास एक बच्चा आया हसन अब्दाल से, ही वाज 20 इयर्स ओल्ड। उसने 20 इयर्स में फार्मेसी डेवलप की और बड़ा बिजनेस किया। तो उसने मुझे कहा जो हमारे ओपोनेंट्स हैं उन्होंने मेरा दिमाग कंट्रोल कर लिया है और वो मेरे दिमाग में रिलीजन से रिलेटेड वसवसे डाल रहे हैं, सारा वक्त ये जंग चलती रहती है और वो सोचें मेरी अपनी नहीं है। वो हमारे ओपोनेंट्स ने एक एजेंसी के जरिए मेरा दिमाग हाईजैक किया है और अब मेरे दिमाग में वो बाहर से सोचें डाल रहे हैं। सो दिस इज थॉट इंसर्शन। थॉट ब्रॉडकास्ट क्या होता है? पेशेंट को लगता है उसकी किसी को नहीं बताया, उसकी सोचें नशर हो रही हैं। थॉट विड्रॉल क्या होता है? उसको लगता है कोई उसकी सोचें निकाल रहा है। और इसका रिस्क कितना बड़ा है कि वो कहता है जी जिन्होंने मेरा दिमाग कंट्रोल किया मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, जब मैं आपके पास से डिस्चार्ज होऊंगा मुझे आप छोड़ें, मैं जाऊंगा और उन लोगों को पकड़ पकड़ के मारूंगा। तो कितना रिस्क आ रहा है इस फॉल्स बिलीफ ऑफ थॉट इंसर्शन के पीछे कि वो लोगों को नुकसान पहुंचाने को भी तैयार हो गए। मतलब आपकी ईगो बाउंड्रीज ब्रेक हो गई। आपको समझ नहीं आ रही कि क्या रियल है और क्या अनरियल है, और वो जो अनरियल है उसको आप रियल समझ रहे हैं। और सबसे बड़ा सिम्टम जो मैं बात करूंगा वो डिल्यूजन नहीं है, वो हेलुसिनेशन नहीं है, वो थॉट इंसर्शन नहीं है, वो लैक ऑफ इनसाइट है। मरीज को ये सारी चीजें बिल्कुल असली लगती हैं, वो खुद को बीमार नहीं समझता, वो इलाज कराने पर राजी नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ख़ानदान में किसी के साथ ये मसला हो जाए खुदा न खास्ता, तो क्या आप आगे आने वाली जो नस्ल है जो चलती है उसमें भी ये चीज़ें मुंतकिल हो सकती हैं? जी बिल्कुल, ये बात मैं हर दफ़ा करता हूँ, हर प्लेटफॉर्म पे करता हूँ कि जो नफ्सियाती बीमारियाँ होती हैं लोग समझते हैं कि माहौल के रिएक्शन के तौर पे होती हैं। आपको लगता है कि कोई टेंशन परेशानी का शिकार है तो उसको स्किज़ोफ्रीनिया हो गया, किसी कोई नौकरी से चला गया तो स्किज़ोफ्रीनिया हो गया। ऐसा हरगिज़ नहीं है। नफ्सियाती बीमारियों की स्ट्रॉन्ग जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, ये ख़ानदान में चलती हैं और ख़ानदान में बार बार शादियाँ करने पर मेरे बहुत सारे KP के, सदर्न पंजाब और कश्मीर, इन 3 जगहों से इतने पेशेंट्स आते हैं कि एक घर में 8-8, 10-10 मरीज हैं जो खानदान में पे दर पे शादियों की वजह से बीमारी का जरासीम फल फूल रहा है। उनको मैं कहता हूं कि आप खानदान से बाहर भी नहीं, आप अपने सूबे से बाहर शादी करें, क्योंकि खानदान से बाहर भी आपके अराउंड हर खानदान में एक मेंटल इलनेस का पेशेंट मौजूद है। सही, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि ये जेनेटिकली भी आगे ट्रांसफ़र होती हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम माहौलियाती अवामिल देखें, मसलन बचपन का तशद्दुद हो या तनाव हो या मुनशियात का इस्तेमाल हद से ज़्यादा हो, तो इस तरह से बीमारियां जन्म ले सकती हैं। जैसे कहते हैं कि पास्ट ट्रॉमा है या बचपन का कोई तशद्दुद, बच्चे को बहुत ज़्यादा सख्ती उसने बर्दाश्त की हो तो आगे जाकर इस तरह की बीमारी का शिकार हो जाए। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जेनेटिक्स के बाद अगर हम ख़ास तौर पे स्किज़ोफ्रीनिया की बात करें
अगर वालदैन अलाइंड नहीं है, बच्चों से मारपीट से ज़्यादा वालदैन का अलाइन ना होना, वालदा मशरिक की बात कर रही है, वालिद मगरिब की कर रहा है, बच्चे ग्रो कर रहे हैं, उनका माइंड स्प्लिट हो जाएगा, स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंटली हमारे व्यूअर्स देखते हैं, सबको पता है कि इस वक्त लोग माइग्रेशन कर रहे हैं, हर बंदा मुल्क से बाहर जा रहा है। जेनेटिक्स के बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर स्किज़ोफ्रेनिया में माइग्रेशन है। जो आप अपनी धरती छोड़ के कहीं और जाते हैं, इसका बहुत बड़ा टोल टैक्स होता है। लोग समझते हैं इससे डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, नहीं, इससे स्किज़ोफ्रेनिया जैसी मेजर मेंटल इलनेस होने का भी इम्कान बढ़ जाता है। सो बहुत सारे जेनेटिक्स के अलावा भी रिस्क फैक्टर्स हैं और ड्रग यूज़ तो बहुत ज़्यादा। जो बच्चे टीन एजेस में चर्स इस्तेमाल करते हैं, जो सेफ नशा समझा जाता है, कदरे पूरी दुनिया में लीगलाइज है, उनका स्किज़ोफ्रेनिया होने का इम्कान 6 गुना बढ़ जाता है। जो 17, 18, 19 साल की उम्र में चर्स पीता है, बड़े होके आम आदमी से 6 गुना ज़्यादा इम्कान है कि उसको स्किज़ोफ्रेनिया होगा। तो कुछ जीन्स हैं, कुछ इन्वायरमेंट है। जीन्स हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? बच्चे कम पैदा करें और ख़ानदान में शादियां ना करें। इन्वायरमेंट के कंट्रोल की बहुत सारी चीज़ें भी मैंने आपको बताई। बिल्कुल ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे इन पर काबू पाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा बिन ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे।